बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे इस YouTube चैनल पे सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस YouTube चैनल शुरू करने का उद्देश्य बताना चाहूँगी। इस समय धरती पर अनेक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्सेस से आत्माएं धरती पर मनुष्य जीवन जी रही है। ये ज्ञान उन परम प्रकाश दिव्य आत्माओं के लिए है, बेहद की आत्माओं के लिए है, जो अलग अलग संस्थाओं से गुजर कर अनेक धर्म के ज्ञान को प्राप्त करके सभी जगह ज्ञान ढूंढ रही है। उन तक ये ज्ञान पहुंचाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सिर्फ परम प्रकाश की दिव्य आत्माएं ही बेहद के ज्ञान को ढूंढेगी और वह धारण भी करेगी। तो आज हम सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता पे चर्चा करेंगे, जो कि गीता प्रेस की है, गोरखपुर की है। तो हम शुरू करेंगे अध्याय 2 से, श्लोक नंबर 29, पेज नंबर 34। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य के भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य के भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आत्मा के ज्ञान को किस तरह समझते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। वैसे तो हर मनुष्य ने अपने भीतर जो आत्मा है, जो शक्ति है, उसके बारे में जानना चाहिए, लेकिन इस भौतिक जगत में मनुष्य अपने इच्छाओं में इतना फंसा रहता है कि उसके आत्मा के सत्य से दूर दूर तक कोई नाता दिखाई नहीं देता। आजकल साइंस भी इस सत्य को मानने लगी है। साइंस भी मानती है कि इस 5 तत्व के शरीर को चलाने वाली कोई चैतन्य शक्ति है। आप उसे एनर्जी कह सकते हो, उसे शक्ति कह सकते हो, उसे सोल कह सकते हो, भिन्न भिन्न प्रकार से आप उसका वर्णन कर सकते हो। आज के समय में विज्ञान भी इस चीज को मानने लगा है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक के द्वारा जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसे हम अपने जीवन में किस तरीके से उपयोग करें। तो उससे शुरू करने के पहले हम एक और विषय पे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि इसी श्लोक के ज्ञान के अर्थ के संबंधित है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था, शिक्षक का दिवस बनाया गया था। तो उसी के संबंधित यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें की जाएगी और उसके साथ ही साथ हम इस ज्ञान को अपने जीवन में किस तरीके से धारण करें उस पर भी चर्चा की जाएगी। एक सच्चा गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। जो ज्ञानी मनुष्य है या जो बेहद की आत्माएं हैं, वह तो बेहद के भाग्यशाली है, क्योंकि उन्हें स्वयं परमात्मा गुरु के रूप में प्राप्त होता है। जो मनुष्य परम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखता है, साधना करता है, ध्यान, योग, भक्ति ये सब से गुजरता है या पालना करता है इन सब चीजों की, उसे निश्चित कोई ना कोई अच्छे गुरु की प्राप्ति होती ही है, जो उसका मार्गदर्शन करे ताकि वह मनुष्य ईश्वर के सत्य को जाने और उस दिव्य आनंद की अनुभूति कर पाए। अब हम यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे जो श्लोक 29 है उसके संबंधित और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस संसार में अनेक प्रकार के धार्मिक मनुष्य पाए जाते हैं। पहली कैटेगरी, ये वो आत्माएं हैं या वो मनुष्य हैं जो आत्मा के ज्ञान को सिर्फ सुनते हैं लेकिन पूरा विश्वास नहीं होता, संशय की भी जगह अपने मन बुद्धि में रखते हैं। दूसरी कैटेगरी, ईश्वर को मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कठिन परिस्थिति आने पर परमात्मा को ही दोष देने लगते हैं, क्योंकि वह स्वार्थी होते हैं,
अपनी भक्ति भाव में भी वो ईश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वह वो चाहते हैं कि ईश्वर उनको आशीर्वाद दे, उनको सुख सुविधाओं के साधनों से भरपूर करे और उनके हर परिस्थिति में सहयोग दे, उनका कल्याण करे, उनको धन दौलत दे। अब तीसरी कैटेगरी, परमात्मा की सत्य को जानकर मानकर उसकी चर्चा भी करते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन जीवन में उस ज्ञान को धारण नहीं कर पाते, अपने मन को परमात्मा में समर्पण नहीं कर पाते, इच्छाओं और इंद्रियों से ऊपर अपने मन को ले जा नहीं पाते। इसके बाद हमारी आखिरी जो कैटेगरी आती है वो है चौथी कैटेगरी, जिसमें मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरा समान आत्माएं, मेरा समान मनुष्य। जिसने परमात्मा को पा लिया, उस निराकार रूप के सत्य को जान लिया, परम आनंद के अमृत को चख लिया, वह इस मायावी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसी जीवन में प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हमने 4 कैटेगरी देखी, समझी और उनके बारे में चर्चा भी की। मेरे सभी श्रोताओं से ये एक विनती रहेगी कि आप एकांत में जाकर अपने आप के बारे में समझिए, देखिए कि मैं किस प्रकार का मनुष्य हूँ, किस प्रकार का साधक हूँ, मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, क्या मुझे इस कैटेगरी से आगे वाले कैटेगरी में जाना चाहिए, क्या मैंने समर्पण भाव लाना चाहिए, क्या मेरे अंदर अभी भी इच्छाएं शेष है, क्या मैं इच्छाओं के वशीभूत हूँ, क्या मेरी इंद्रियां मेरे मन को चलाती है कि मेरी आत्मा मेरे मन को चलाती है। ये सवाल अपने आप से पूछिए, जानिए कि आप जीवन में इस मोड़ पे किस स्थिति पे हो, किस मोड़ पे हो परमात्मा के प्राप्ति के रास्ते में। उस सफर में आपकी प्रगति कहाँ तक हुई है और कितना सफर बाकी है, बाकी जो बचा सफर है उसके लिए आपको क्या प्रयास करना है, क्या साधना करनी है, क्या बदलाव लाना है, वो जानने की कोशिश करिए। देखिए, अनेक जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद किसी एक जन्म में आपको गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु का लक्ष्य होता है कि वो अपने डिवोटी को, वो अपने भक्त को परमात्मा के ज्ञान की तरफ ले जाए, उसको परमात्मा के प्राप्ति की तरफ मार्गदर्शन दे। सच्चा गुरु वही होता है जो परमात्मा का रास्ता दिखाता है। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई गुरु है या आप ऐसी एक कोई भाग्यशाली आत्मा हो जिनके जीवन में गुरु है और वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी सहायता लीजिए, उनके सहायता से उस मार्ग पे चलिए परमात्मा के प्राप्ति के ओर, ताकि आप अपने स्वयं के या तो अपने आत्मा का कल्याण कर सके। जैसे कि मैंने कुछ क्षण पहले बताया कि जो आत्मा परमात्मा को पा लेती है उसे जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के पश्चात ही आपको मोक्ष मिलेगा और बस वही एक तरीका है, नहीं। जो ज्ञानी मनुष्य होता है, जो परमात्मा का भक्त होता है, जो परमात्मा में लीन रहता है, उसे जीते जी भी मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। तो हमेशा की तरह अपना लक्ष्य सबसे ऊंचा रखिए, अविनाशी भाग्य की तरफ कदम बढ़ाइए। अगर कोई गुरु है तो उनकी सहायता लीजिए और परमात्मा के रास्ते पर निकलिए, ताकि आप अपने स्वयं के जीवन का कल्याण कर सके और अपने आत्मा की भी प्रगति कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर दोबारा दूसरे वीडियो में और आगे वाले श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बेहद बेहद धन्यवाद। Now, for all those who do not understand Hindi, I would like to thank all the divine souls, supreme light souls, for coming to this channel. The main objective of this channel is to help support the journey of all awakened souls who are in search of supreme infinite knowledge about how and why human beings came into existence. How are these galaxies, universes, multiverses, everything in infinite space getting created and coming into existence? What is theory of karma? What happens after death? What is the reality about the ghost world? Is there any connection between humans and UFOs? How are aliens created? What is the elemental composition that takes place in different formations of different multiverses in different dimensions of the infinite space? All this knowledge is available in English playlist video, for which the link is mentioned in the description box mentioned below.
Let supreme peace prevail for all divine souls. Let all divine souls attain supreme divine peace. बेहद की परम महाशांति है. Thank you. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति में. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो.